हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा चुका हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है हमें साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको मालूम ही है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप इसको क्या करो, जस्ट 18 को चेंज कर रहा हूं मैं। 18 को मैं लिख सकता हूं ना 19 माइनस 72, कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। जस्ट मैंने 18 को चेंज किया, 18 को मैंने लिखा है 90 माइनस 72, ठीक है, और कुछ नहीं करा। यहां पर एज इट इज रहने दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताया था मैंने। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये वाला थीटा इस टाइम। और नीचे ये यहाँ 72 है, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया इसका 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, 1026 अपॉन कॉट 64। 1026 अपॉन कॉट 64, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम क्या लिख रहे हैं, 26 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 64। देखो ज्यादातर क्वेश्चन ना आपके पास ऐसे ही आएंगे, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू कुछ ऐसी दी होंगी जिनका सम 90 बन जाता होगा। तो देखो यहाँ पर भी इनका सम 90 बन रहा था, इनका सम 90 बन रहा था, तभी हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। नीचे एज इट इज लिखा रहने दो। तो अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा क्या है 64, और यहाँ पर भी क्या है 64, कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया 1, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में हमें गिवन है cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। cos 48 माइनस साइन 42, तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। कभी आपको लगे कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो गया था, ये वाला कैसे करेंगे। तो देखो, इसको या इसको किसी को भी एक को चेंज कर लो, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, और इसको एज इट इज रहने दो। एक को ही चेंज करना होता है, एक को एज इट इज। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0, सिंपल। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट इसका, कोसेक 31 माइनस सीकेंड 59। यहां पे मैं कर देता हूं कोसेक 31 माइनस सीकेंड 59। तो देखो, इसको आप एज एज इट इज रहने दो, इसको चेंज कर लेते हैं। 90 माइनस 31, तो ये कोसेक 31 रहेगा। सीकेंड 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। थीटा ये है, ये कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। है ना सिंपल क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो भी गया फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज वैसे बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है, शो करना है 1048। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। 1048 माइनस, सॉरी 1023 माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। 1042 और 1067 इज इक्वल टू 1, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है। आप देख लो किन दो वैल्यू का सम 90 बन रहा है। 48 और 42 का 90 बन रहा है ना, तो इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज कर लो। इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 48 को जस्ट मैंने चेंज करा 90 माइनस 42, इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, लिख दूंगा मैं। बाकी 23 और 67 भी 90 होता है, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 67। इसको हम 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। इसको एज इट इज लिखना है, बताया था मैंने, और इसको भी फिर आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा।
फिर tan 90 माइनस थीटा, ये भी होता है cot थीटा। इसको एज इट इज लिख दो। तो अब देखो, अब ये cot 42 और tan 42 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? सिंपल है, cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, सबसे स्टार्टिंग में बताया था। तो हम cot 42 को 1/tan 42 लिख सकते हैं, cot 1/67 को 1/tan 67 लिख सकते हैं। इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, और ये आ गया 1। और आरएचएस में क्या है? 1। तो इट मींस एलएचएस और आरएचएस आपकी वैल्यूज हो गई इक्वल। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी सिंपल है, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपको गिवन है cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, और ये 0 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो सेकंड में देखो, cos 38 52, 38 और 52 का सम कितना होता है? 90 होता है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ऐसे ही इन दोनों में भी 50 होता, टोटल 90 होता है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं और इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, और ये इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। और ऐसे ही sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। तो अब देखो, sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52, तो सेम चीजें आ गई ना। तो ये पूरा का पूरा हाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस, मतलब माइनस हो गया तो इट मीन 0 आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS। सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ 10 2a, लिख देता हूं मैं 10 2a, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। तो देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, करते हैं हम इसको सोल्व। 10, इसको मान लो आप थीटा, ये जो 2a है ना, मान लो ये थीटा है आपके पास। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। थीटा तो हमें ये लिखना पड़ेगा 2a। सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और यहां पर एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो, cot थीटा, इसको पूरे को थीटा मान रहे हैं हम, cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो दोनों के थीटा थीटा इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। बेसिकली कैंसिल हो जाता है, हम करते नहीं है, लेकिन मान लो ये हट जाता है, ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो जाते हैं। बस 90 18 इधर आके प्लस हो गया, ये 2 इधर आके प्लस चला हो जाएगा, तो ये हो गया 108। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36। और हमसे क्या पूछा था इसमें? हमसे a की वैल्यू ही पूछी थी, a की वैल्यू कितनी होगी? तो a की वैल्यू आ गई 36। और दूसरी चीज भी हमारी प्रूव हो रही है, जहां पे लिखा हुआ है 2a जो है वो एक्यूट एंगल है। तो 2a देख लो, 2a मींस 2 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 36 पुट करके देखो 72, मींस ये एक्यूट एंगल ही आ रहा है। एक्यूट एंगल मींस 90 से छोटा आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बताना है इफ tan a इज इक्वल टू cot b, ये हमें क्लियर कर दिया उसने, tan a इज इक्वल टू cot b, और हमें प्रूव करना है कि a प्लस b जो है वो
90 डिग्री है। अगर tan A इज इक्वल टू cot B है तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। आप इसको एज इट इज रहने दीजिए और कॉट थीटा मान लीजिए। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा भी होगा। क्लियर? अब ये सेम हो गया तो ए क्या होगा, मतलब ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इक्वल हो जाएंगे, बी इधर आके प्लस हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। ए प्लस बी 90 है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसी वजह से है क्योंकि आप लोग इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ चुके हो, और बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका इजी चैप्टर है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है, और वो वाला क्वेश्चन हमेशा 6 मार्क्स का आता है। तो आप देखो, आपने जब ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिए ना सारे के सारे, वो क्वेश्चन इतने आसानी से हो जाएंगे आपके। तो फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर हमें दिया हुआ है सीकेन 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। 4a एक्यूट एंगल है और हमें a की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कर लो इसको। सीकेन, इसको थीटा मान लो, तो सीकेन थीटा क्या होता है? सीकेन थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहां पर एज इट इज रहने दीजिए। अब ये कोसेक थीटा है, ये भी कोसेक थीटा है, इट मींस थीटा और थीटा इक्वल हो जाएंगे। तो इधर आके ऐड हो जाएगा 90 प्लस 20, ए इधर जाके ऐड हो जाएगा 4a, 5a इज इक्वल टू 110। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11, ए की वैल्यू आ गई 22, और 4a आपको एक्यूट एंगल बोला हुआ है तो 4a भी आप चेक कर सकते हैं, वो आएगा 88 डिग्री का, तो वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन 5 तक पहुंच चुके हैं हम। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। 6 भी कर लेते हैं। 6 में हमें गिवन है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एबीसी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है तीनों के तीनों, और हमें शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए अपॉन 2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये भी इजी है। देखो, हम करेंगे इसको इन ट्रायंगल एबीसी। क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री, सबको मालूम है। तो बी प्लस सी कितना है? 180 माइनस ए, इधर जाके माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बेसिकली ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसमें नीचे 2 है ना, तो आप इसमें भी 2 कर दीजिए। मतलब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये हो गया, नीचे 2 आ गया और यहां पर भी नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इट मींस ये 180 के नीचे भी आएगा 2 और इसके नीचे भी आएगा 2, तो ये हो गया 90। तो ये हो गया 90 माइनस ए अपॉन 2 बी प्लस सी अपॉन 2। तो फिलहाल तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम दोनों तरफ साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन, क्योंकि यहां पे चाहिए ना मैं साइन, b प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। तो देखो सिंपल है गया, साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS, है ना? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। 7 में है एक्सप्रेस साइन 61
प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ऐसे हमने एक एग्जांपल भी किया था, है ना। इसे हमें लिखना है बेसिकली 0 से 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए दोनों एंगल। तो कर लेते हैं। साइन 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 29, और 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25, है ना। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बस एंगल आ गए हमारे 0 से 45 के बीच में, और यही हमें करना है, यही सॉल्व करना था, है ना। सॉरी ये 90 माइनस 15 होगा, एक गलती है यहाँ पे, 90 माइनस 15 होगा, है ना। तो बाकी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें और कोई गलती तो नहीं है ना हमारी। यस, एक गलती हो रहा है यहाँ पे, साइन 67 है, तो इसको बेसिकली हमें 23 लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा cos 23 प्लस साइन 15। तो ये 0 से लेके 45 के बीच में ये दोनों के दोनों एंगल आ गए। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये वाली एक्सरसाइज। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके बाद हम आगे के फाइनल वर्जन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।